नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आप कहां से हो। चलो तो शुरुआत करते हैं। छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा मिलेगी। मानसून ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दी। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। इसरो ने आज सफलतापूर्वक एक नया संचार उपग्रह लॉन्च किया। यह भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। तेलंगाना में भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए। संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी तेज। संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी तेज। विपक्ष सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगा। भारत ने श्रीलंका को तीसरे वनडे में हराकर सीरीज 3-0 से जीती। शुभमन गिल को मिला मैन ऑफ द सीरीज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से वृद्धि हुई। आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद। मुंबई में लोकल ट्रेन की टक्कर से 2 दर्जन लोग घायल। रेलवे ने जांच के आदेश दिए। कर्नाटक में बिजली संकट गहराया। कई जिलों में 4 घंटे तक कटौती जारी। यूपी बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज जारी। लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी। पीएम किसान योजना के तहत करोड़ों किसानों को लाभ। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत सतर्क। सेना को लद्दाख में तैनाती बढ़ाने का लाभ। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत सतर्क। सेना को लद्दाख में तैनाती बढ़ाने का आदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। इस बार क्यूएट के आधार पर होगा एडमिशन। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी देश को बांट रही है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी। भारत में डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा 100 ट्रिलियन रुपए पार। यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। उनकी फिल्म को विदेशों में सराहा गया। सीबीआई ने बिहार में भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की। 3 अधिकारी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी मुठभेड़। 2 आतंकवादी ढेर। डब्ल्यूएचओ ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की। कोरोना टीकाकरण में भारत सबसे आगे। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप। तापमान डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट में तकनीकी खराबी। यात्रियों को हुआ भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आए। तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नए शिक्षा संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। आज रात चंद्र ग्रहण का दुर्लभ दृश्य दिखाई देगा। वैज्ञानिकों ने समय की जानकारी दी। हरियाणा में किसान आंदोलन फिर तेज। सरकार से एमएसपी की गारंटी की मांग। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज। कई नशीले पदार्थ जब्त। सरकार ने विदेशी निवेश पर नया नियम लागू किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर फिर लगा ब्रेक। मौसम खराब होने के कारण रोक लगाई गई। एटी कंपनियों में छंटनी का दौर जारी। हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में। केंद्र सरकार ने बजट की तैयारी शुरू की।
इस बार आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद। नोएडा में मेट्रो विस्तार योजना को मंजूरी मिली, जल्द ही नए रूट शुरू होंगे। हैदराबाद में टेक फेस्ट का आयोजन हुआ, देश विदेश की कंपनियों ने हिस्सा लिया। बिहार में अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदातें बढ़ी। एयर इंडिया ने नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ऐलान किया, यूरोप और अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें शुरू। केंद्र सरकार ने नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख का कवर मिलेगा। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की, इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को कहा। बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर फिर छिड़ी बहस, सोशल मीडिया पर बहस तेज। पेटीएम ने नई सेवा शुरू की, अब बिजली बिल भी आसान किस्तों में भर सकेंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास, प्रशासन अलर्ट मोड में। गुजरात में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बैंक लोन की दरें बढ़ी, ईएमआई भरने वालों पर पड़ेगा असर। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की घोषणा की, भारत ग्रुप बी में शामिल। नागालैंड में शांति वार्ता फिर शुरू हुई, केंद्र ने कहा सभी पक्षों से संवाद जरूरी। दिल्ली ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले पकड़े गए। मदुरै में मंदिर उत्सव की शुरुआत हुई, हजारों श्रद्धालु पहुंचे। देश भर में आज प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान चलाया गया, बच्चों और युवाओं ने लिया हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आज डेली न्यूज चैनल पर इतना है, और आपको डेली हेडलाइंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।